जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स और डिफेंस एग्जाम्स पर। आप सभी लोग एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दो डर आपके मन में हमेशा रहते हैं। अगर कॉम्प्रिहेंशन आया, बड़ा आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर वोकैब के क्वेश्चंस आए तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे स्क्रीन पर आप ये तीन वर्ड देख रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को या तो इन तीनों का मीनिंग नहीं पता होगा, या तीनों में से आपके लिए ऐसे वर्ड होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, या फिर तीनों में से किसी एक को आपने पहले देख रखा होगा तो कुछ कुछ उसके बारे में याद आ रहा होगा, लेकिन निश्चित कुछ नहीं पता होगा। या हो सकता कोई वर्ड ऐसा हो जिसको आपने पहले कई बार पढ़ा हो और आपने देखते ही पहले ही उसका मीनिंग बता दिया हो, और मीनिंग बता दिया तो उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सब बता देंगे। आज की क्लास का पूरा निचोड़ मेरे इन्हीं शब्दों में छिपा हुआ है। समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे मेरी तरफ ध्यान दीजिए, सुनिए मेरी बात को। हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास लंबे समय तक करते हैं, नहीं करते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस रोज करते हैं, नहीं करते हैं। उसके लिए रोज कुछ नए तरीके अपनाते हैं, नहीं अपनाते हैं। तो जब इन तीनों का जवाब नहीं है तो आप यस कहां से ढूंढ लोगे? मतलब कहीं ना कहीं आपका तरीका गलत है। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने का, वोकैब को पढ़ने का, ग्रामर में चलो ठीक है, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, उन्हीं को रिपीट किया जाएगा, और जब वो रिपीट होंगे तो वो आपके दिमाग में आएंगे ही आएंगे, और आपके दिमाग में रहेंगे तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मुद्दा ये नहीं है कि किसी चीज को याद करना है, मुद्दा है याद रखना है। आज मैं आपको 1000 वर्ड्स दे दूं और कहूं कि आप ये 1000 वर्ड्स याद करके आना, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स याद कर लाएंगे, लेकिन उन वर्ड्स में से कितने आपको याद रहेंगे एग्जाम तक, मॉक टेस्ट तक, टेस्ट सीरीज तक, परीक्षा तक, इसकी गारंटी ना हम दे सकते हैं ना आप दे सकते हैं। हम अपने घर में हैं, लाइट चली जाए, भयंकर अंधेरा है, हमें डर नहीं लगेगा। हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर लाइट की कोई ना कोई चीज रखी होगी, उस तक पहुंच के और वहां से हम लाइट की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन अगर यही काम एक ऐसे घर में करें जहां पर हम कभी गए ही नहीं है, मेरे लिए पूरी तरह से वो नया है, जैसे ही लाइट जाएगी और इन्वर्टर नहीं, अंधेरा है, आप डर जाओगे। आप अगर चलने की कोशिश करोगे तो 2-4 चीजों से टकरा जाओगे। अब आपको संभलने में लगेगा वक्त, क्योंकि वहां पर आपने पहली बार उस चीज का, उस सिचुएशन का सामना किया है। अपने घर में वही काम आप रोज करते रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। यही चीज अप्लाई होती है हमारी स्टडी पर, हमारे याद करने के तरीके पर और याद रखने के तरीके पर। अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी वर्ड को, किसी भी पैसेज को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी न्यूज़ को, किसी भी एडिटोरियल को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो उसमें सवालों के जवाब जल्दी देने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, और यही आपके एग्जाम में सफलता की एक चीज़ है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप एग्जाम में सफल हो सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको पहली बार दिखा है, हो सकता है आप उसको सॉल्व कर ले जाओ, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। कम टाइम लगे इसके लिए आपको पहले वक्त देना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और स्क्रीन आपके साथ साझा करते हैं, यहां देखिए। इस स्क्रीन पर जो वर्ड दिख रहे हैं 3, 6, 9, 12, इनमें से कितने वर्ड्स आपको पता है? 1, 2, 4 या 5? अगर 10 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे तो क्या आप दूसरों से कंपीट कर सकते हो? क्या आप सफल हो सकते हो? क्या आप आगे निकल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे भाई? निकल ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं करनी। हम तो पहले ही हारे बैठे हैं क्योंकि हमने पहले वक्त दिया ही नहीं है। अगर आने वाले समय में आपके एग्जामिनेशन के पेपर में, मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में चीज़ों को आसान बनाना है तो आज वक्त देना पड़ेगा। नहीं दोगे वक्त तो कल आप पेपर में ज़्यादा टाइम की डिमांड करेंगे,
और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो ये कहते हैं यार 10 मिनट और मिल जाते वो वाले क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते, 15 मिनट और मिल जाते तो इंग्लिश में या मैथ्स में पूरा स्कोर कर लेते। सारा मुद्दा ही टाइम का है। और ये टाइम कैसे मैनेज करोगे? बार बार प्रैक्टिस करने से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। जब बहुत ज़्यादा और बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी इसमें आप अच्छे हो सकते हो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर ये पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि आपके लिए रेगुलर क्लासेस मिले और साथ ही साथ आपको प्रॉपर प्रैक्टिस दी जा सके। मेरा नाम है संजीव राठौर और मैं पिछले 4.5 सालों से YouTube पर फ्री पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी टॉपिक सर्च करके देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हो और रिवीजन करने के लिए लाइव क्लासेस को देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।